नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 3 बज चुके हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे हाईटेक स्टूडियो से आज की सबसे बड़ी खबर के विश्लेषण का। और आज की सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में भव्य और मेगा रोड शो होने वाला है शाम 5 बजे से। क्या प्रधानमंत्री मोदी का थर्ड टर्म यानी तीसरा टर्म क्या कंफर्म है? गंगा पुत्र कहे जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले उनको कहते हैं उनकी तीसरी कसम क्या है। गंगा पुत्र मोदी अपनी तीसरी कसम पूरी करने के लिए अविनाशी काशी में अब से ठीक 2 घंटे बाद यानी 5 बजे मेगा रोड शो करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार राजनीतिक हैट्रिक लगाने के लिए एक बार फिर से काशी को चुना है, यानी काशी से वो चुनावी मैदान में होंगे। कल सुबह नामांकन भी दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2014 में काशी से जीत का अपना वादा पूरा किया। 2019 में काशी के विकास का जो वादा किया था वो अनवरत जारी है। और अब गंगा पुत्र मोदी काशी से ही 400 पार का प्रण पूरा करने वाले हैं। पीएम मोदी की राजनीति की काशी की जो भावभूमि है उसके पीछे उनकी आस्था है। जन जन की लोक आस्था को साधने की साधना भी है। और इसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपने इंटरव्यूज में या फिर चुनावी रैली में मंच से करते रहे हैं। तो ये 5 अलग अलग तस्वीरें हैं। काशी किस तरीके से सज धज कर तैयार है प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए, रोड शो के लिए। तो ये अलग अलग 5 तस्वीरें प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो की तैयारी है शाम 5 बजे से। तो प्रधानमंत्री मोदी जब से काशी के सांसद बने हैं, काशी की कायाकल्प उन्होंने किया है, काशी की तस्वीर को बदल दिया है। पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदल दी है, दुनिया में वाराणसी की अलग पहचान स्थापित की है। अब सोचिए, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हो उस जगह की तस्वीर तो बदलेगी। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि काशी अब नया वर्ल्ड कैपिटल एक तरीके से बन चुका है। कैसे, वो आपको बताते हैं। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए काशी की पूरी तस्वीर बदली है। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। सांसद बनने के बाद से उन्होंने लगातार काशी का विकास किया है। पूरे विश्व में पीएम का डंका, और जब पीएम का डंका बजे तो काशी का डंका कैसे नहीं बजेगा, यह बात संभव नहीं है। काशी को एक अलग पहचान मिली है। विदेश के कई बड़े नेता यानी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो काशी पहुंचे हुए हैं। विदेश के कई बड़े लीडर, 2015 में काशी दर्शन किया था शिंजो आबे ने। 2018 में फ्रांस के राष्ट्रपति भी पहुंचे हुए थे। इमैनुअल मैक्रो ने काशी की दिव्यता देखी। काशी दुनिया में आध्यात्म का केंद्र बन चुका है। और खासतौर पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद 2023 में यानी पिछले साल G20 के मेहमान काशी आए तो काशी में उनका भव्य स्वागत किया गया। काशी में अलग अलग जगहों पर देखे, काशी की भव्यता देखी। काशी में कॉन्फ्रेंसेस में वो शामिल हुए हैं। विदेशी मेहमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र भी बना। यूएसए, कनाडा, यूके, स्पेन के पर्यटक भी बढ़ गए हैं। अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको से भी पर्यटक पहुंचे हैं। खास तौर पर जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना और उसका लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री ने किया, उसके बाद पर्यटकों की तादाद में कई गुना बढ़ोतरी आई है। आगरा के बाद अगर यूपी में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं, आध्यात्म को अगर हम बात नहीं करते, सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट की बातचीत करते हैं, तो यूपी में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनमें आगरा के बाद सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी अगर बढ़े हैं तो काशी में बढ़े हैं। और आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। गंगा में सैर और आरती का भी क्रेज बढ़ा है। पीएम मोदी की वजह से पर्यटन कारोबार में बूम देखने को मिला है। और इसकी वजह से जो काशी के लोकल्स हैं या फिर जो लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि काशी किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से पर्यटन वहां पर बढ़ा है। चलिए अब आपको काशी लेकर चलते हैं। काशी में आज शाम जहां पर पीएम मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है, तैयारियां वहां से कैसी हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वहां से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा ने लोगों से बातचीत की है। और आपके लिए खास तौर पर एक रिपोर्ट वहां से विनोद मिश्रा ने तैयार की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस संग के साथ ही आज जो है वो शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की। इसके लिए तैयारियां जो है वो काशी में की जा रही है। देखिए बीएचयू के ठीक सामने महामना की ये प्रतिमा है जिसको सजाया जा रहा है। पीएम मोदी जो है यहाँ माल्यार्पण कर अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। और इसके लिए किस तरह की तैयारियां की है एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूरे रोड को इस तरह से भगवामय कर दिया गया है। अब व्हाइट और भगवा बलूनों से पूरे रास्तों को सजाया गया है। बीजेपी की झंडियां लगाई गई हैं और जोश इतना है शहर के लोगों के अंदर कि पूरा जो सड़क है उसके चारों तरफ बच्चों की बल्लियां लगाई गई हैं। और माना जा रहा है कि चारों तरफ जो है लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि करीब 500 बाइक
सवार जो होंगे वो आगे आगे चलेंगे। करीब 10 लाख लोगों को इस रोड शो में जोड़ने की तैयारी है। महिलाओं को भी इस रोड शो में हिस्सा वो लेंगी और कहा जा रहा है कि पूरे देश की छवि दिखेगी। करीब 4 घंटे प्रधानमंत्री जो है वो जनता के बीच रहेंगे। इसी मार्ग से पीएम जो है वो आगे बढ़ेंगे। आप देखिए तस्वीरें आपको एक बार दिखाते हैं कैसे विभूति नारायण सिंह, काशी नरेश की तस्वीर लगी है, आगे मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगी है, लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर लगी है, रघुनाथ सिंह की तस्वीर लगी है। तो पूरे जो विभूतियां हैं देश की उनको सम्मान देने के लिए पूरे सड़क पे इस तरह से सड़क के किनारे जो है तस्वीरें उनकी लगाई गई है। एक तरह से इस रोड शो को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। अगर सोचिए अब 10 लाख लोग काशी के सड़क पर होंगे और जब प्रधानमंत्री उनके बीच में होंगे और वो भी 1-2 घंटे नहीं 4 से 5 घंटे तक प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज काशी में रहेंगे। हालांकि वो काशी के सांसद है और कल वो इस एक बार दोबारा काशी के लिए नामांकन भी करने वाले हैं। तो ये एक तरह से काशी के लिए गौरव की बात है, प्रधानमंत्री के लिए खुद गौरव की बात है और इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार का जो रोड शो होने जा रहा है वो सबसे भव्य होने जा रहा है। तो विनोद मिश्रा की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से काशी तैयार है, बीजेपी ने क्या तैयारियां की हैं, प्रधानमंत्री मोदी के इस मेगा रोड शो के लिए काशी वालों की क्या तैयारियां हैं। लेकिन एक बड़ी खबर है, इस बड़ी खबर को आपको ध्यान से देखना चाहिए कि जिस रूट से प्रधानमंत्री मोदी का यह भव्य और रोड शो मेगा रोड शो निकलने वाला है उस रूट पर कई मुस्लिम इलाके भी हैं और इन मुस्लिम इलाकों में खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की अपनी तैयारियां कर रखी हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। मुस्लिम लोगों ने भी पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। आमतौर पर यह सियासत विरोधी दलों की ओर से की जाती रही है, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के नाम पर डराया जाता रहा है। लेकिन अब एक तस्वीर आपको काशी से देखने को मिलेगी जहां पर मुस्लिम समाज आगे आकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ करते हुए दिखाई देगा और सुबह से ही मुस्लिम समाज को पीएम मोदी का इंतजार भी है। हमारे सहयोगी लगातार काशी के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। आप विनोद मिश्रा की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन मुस्लिम समाज ने क्या तैयारियां की हैं, आशुतोष की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 5 बजे वाराणसी में भव्य रोड शो करेंगे, लेकिन उसके पहले ही जो वाराणसी की जनता है वो इस वक्त सड़कों पर उतर आई है। सुबह का वक्त है, लेकिन अभी से ही सड़कों पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सांसद नरेंद्र मोदी जी का इस वक्त इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर मौजूद है। और देखिए इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो अपने हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि जीत को जिस दम है उसी को मोदी, तो मतलब खैर मकदम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर आए हैं। क्या कहेंगे, आज मोदी जी यहाँ पर रोड शो करने के लिए आ रहे हैं, कितनी उत्सुकता है आप लोगों में और किस तरीके से धन्यवाद आप लोग ज्ञापन कर रहे हैं? मोदी जी का बहुत बहुत बनारस की जनता, काशी के सभी मुस्लिम जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और हम मुसलमानों का पूरा साथ है मोदी जी का। अब की बार हम लोग की यही है कि मोदी जी की 400 पार और मोदी जी ने दिखाया सबका साथ सबका विकास। आज की देखिए नफरत की राजनीति कम हो रही है। बनारस में मोदी जी तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते थे, मगर मोदी जी ने बनारस को चुना, इसलिए उनको बनारस वालों से बहुत प्यार है।